नमस्कार, मैं मंजूश्री। कैसे हैं आप सब? माता भवानी की कृपा से आप सब तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और निरोग काया में जरूर होंगे। आप अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। समय बहुत तेज़ी के साथ जा रहा है, ये साल बहुत खतरनाक है। तो मैं कुछ आप लोग सब ये कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पर विशेष ध्यान रखिए और थोड़ा पूजा पाठ में मन लगाइए। नवरात्रि आने वाली है, ये 9 दिन आप ईश्वर की भक्ति में विलीन रहिएगा। देखेंगे 2025 आप सबके लिए बहुत बेहतर होगा। आज मैं आप कुछ ऐसे विषय पर बात करेंगे, टोटके। हम बहुत छोटे छोटे टोटके होते हैं जो हम कहते हैं, तो लोगों का कहना होता है कि मैडम क्या ये टोटके काम करेंगे क्या, ये तो बहुत छोटा सामान्य चीज़ें करते हैं काम। अगर आपकी भावना अच्छी हो और ये टोटके जो घरेलू चीज़ों का होता है, बहुत सामान्य पैसे का होता है, बहुत महंगी नहीं होती है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे टोटके को आप करते हैं तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं ये कहते हैं कि घर से बाहर रहती हैं और आप हमेशा अच्छे रहते हैं, आपको हल्का महसूस होता है। जैसे कि कुछ टोटके के जो सामान ऐसा है कि आपको अपने रसोई घर में ही मिल जाता है। रसोई घर हमारा एक ऐसे भंडार है जहाँ पर क्या नहीं है, यही माँ लक्ष्मी है, यहाँ सारे ग्रह मौजूद हैं। शुक्र को बोलिए चाहे गुरु को बोलिए, गुरु हल्दी के रूप में, शुक्र शक्कर के रूप में, माँ लक्ष्मी नमक के रूप में है, चावल है। तो हमारे सारे ग्रह जो हैं हमारे इलायची जो भूत का प्रतीक है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमारे रसोई घर में ना हो। इसी रसोई घर से एक बहुत छोटी सी चीज जो लेके हम बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो क्या है? पीली सरसों। सरसों आपको देखिएगा, आपको 2 मिलेगा, एक काली सरसों होती है, एक पीली सरसों होती है। पीली सरसों को कई लोग सफेद सरसों भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको पीली सरसों के बारे में छोटे छोटे कुछ टोटके बता रही हूँ जो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। पीली सरसों जो होता है एक मंगल का प्रतीक है, माँ बगलामुखी को बहुत पसंद है। आप देखेंगे पीली सरसों ये घर के जितनी भी नकारात्मक चीजों को ये ले लेती है। बाई चांस मान लीजिए कि आपका बेटा, आपका बच्चा आए दिन बीमार पड़ता है या लोगों की नजर लग जाती है। छोटे बच्चों को बोलिए, बड़ों को लोग नजर लगती है। आप बहुत अच्छे से तैयार किए और कई बार जरूरी नहीं कि बाहर वालों की नजर लगे, कई बार माँ की नजर भी बच्चे को लग जाती है। जब हम देखते हैं बच्चा तो बहुत प्यारा लग रहा, बहुत सुंदर लग रहा, तो उस समय बच्चे को नजर लग जाता है। नजर लगता है तो बच्चा देखिए घर में आके उसका चेहरा काफी उतरा हुआ दिखेगा, आपको थोड़ा बेमतलब का रोएगा, रात को बार बार उठ जाएगा और रोता ही रहेगा। आपको लगा बच्चा रो क्यों रहा है, और हल्की हल्की फीवर भी बच्चे को हो सकता है। तो आप तो डॉक्टर इलाज करती हैं जब ऐसा कोई समस्या आता है। आप अपने घर में बहुत छोटे छोटे टोटके आप कर सकते हैं। टोटके को पीले सरसों में आपको करना है। आपको करना क्या? एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें थोड़ा पीला सरसों डालिए और कपूर को तोड़ के डालिए और थोड़ा सरसों का जो तेल है आप उसको उस तेल में उस सरसों का तेल डाल दिया और उसको हाथ से थोड़ा मिक्स कर दीजिए। देखिए सरसों तेल बहुत बड़ी चीज होती है। आप जानते हैं सरसों तेल जो है बजरंगबली बोली है और हमारा शनि, इन दोनों का अति प्रिय है। शनि मंदिर में हम जाते हैं, हम सरसों तेल चलाते हैं, बजरंगबली में हम सरसों का दिया चलाते हैं। तो सरसों तेल अपने आप में बहुत गुणी चीज है। अब देखिए कोई छोटा बच्चा अगर रात को पैर दर्द के रोता है या पेट दर्द के रोता है, आप उसमें थोड़ा सरसों तेल लगा दीजिए और थोड़ा मालिश कर दीजिए, देखिए बच्चा तुरंत शांत हो जाता है। तो सरसों तेल अपने आप में इतना गुण है। तो आपको थोड़ा सरसों तेल डालना, थोड़ा पीली सरसों रखना और थोड़ा कपूर डालना। जो बच्चा बीमार है उस बच्चे के ऊपर से आप 7 बार घुमाइए। कैसे घुमाएंगे? घड़ी के उल्टे कांटे में, ठीक है? जैसे घड़ी का उल्टा कांटा घूमता है ना, उसी तरह आपको घुमाना है, उस दिशा की ओर घुमाइए। घुमाने के 7 बार आप उसको ले जाके आपके घर के किसी भी कोने पर ले जाके आप उसको जला दीजिए। कपूर है तुरंत जल जाएगा, पूरी वो राख हो जाएगी और दिए के अंदर राख रहेगा। आप उसकी राख को छोटी बिंदी ले लीजिए और अपने बेटे की, जो बेटा बहुत बीमार है उस बेटे के माथे पे लगा दिया, जिसको नजर लगा उसको लगा दीजिए। और अपने घर के मेन जो चौखट दरवाजा है, दरवाजे के अंदर, दरवाजे के बाहर तरफ नहीं, दरवाजे के अंदर में एक 5 ठोकर से बिंदी लगा दीजिए। इससे क्या होगा? आपके घर में जो भी नकारात्मक चीजें ये बाहर चली जाएगी और जो बच्चा है वो उसको काफी हल्का महसूस होगा, नजर उतरेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये एक बार नहीं, आप इसको हफ्ते में 1 बार करिए, महीने में 2-3 बार कर सकती हैं। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि आप करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, 2 बार 3 बार करूंगी तो कोई और तकलीफ तो नहीं। आपके जो बच्चों को जो नजर लगता है ना, ये नजर कम हो जाएगा, ये आप कर सकते हैं। दूसरा, पकड़ लीजिए कि आपका कोई चीज बहुत रुका हुआ है, कोई मकान आप बना रही हो वो बन नहीं पा रहा है, आधे में ही रुका हुआ है, पैसे खत्म हो गए या कहीं से पैसा आ नहीं रहा, या आपको लग रहा है कि मकान को आप बेच दें, आप अच्छा नहीं लग रहा, कि डिजाइन आपको पसंद नहीं आ रही। ऐसे कई समस्या हो सकती है जो आप बहुत परेशान है एक मकान को लेकर। आपको करना क्या है? आप थोड़ा सा कागज में पीली सरसों लीजिए,
उसमें थोड़ा सा आप कपूर डालिए और साथ में थोड़ा सा आप 2 इलायची या 2 लौंग डालिए। डालने के बाद आपके घर के चारों कोनों पर, जहाँ आप जो जमीन है या जो आपने मकान में जो आधा अधूरा है, चारों कोनों पर डाल दीजिए। ये काम आप शनिवार के दिन करिएगा, चारों कोनों पर डाल दीजिए। दूसरे दिन आप रविवार के दिन जाइए, पूरे घर को थोड़ा झाड़ू लगा लीजिए, उन सबको सरसों को उठा लीजिए और उसको आप किसी चौराहे में जाके या किसी भी रास्ते में जाके आप उसको जला दीजिए। जला देने के बाद आप घर आ जाइए। आप देखेंगे कि आपका जो रुका हुआ घर है या जो प्रॉब्लम्स है आपके उस घर में, वो समस्या खत्म हो जाएगी। या तो आप उस घर को दोबारा बनाएंगे या अगर आप बेचना चाहते हो तो आपका घर बिक जाएगा। आपको ये बहुत छोटी छोटी चीजें आपको करनी चाहिए। अब आपको लगता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत लंबे समय से बीमार है, इलाज नहीं हो पा रहा है। अगर एक का इलाज करें तो दूसरा हो जा रहा है, दूसरे को तीसरी बीमारी हो रही, या घर में कुछ ऐसी मौतें हो रही जो अस्वाभाविक है, जो स्वाभाविक नहीं है। सडनली किसी का चले जाना और पूरे घर का आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देना, ये एक बहुत अजीब लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों को तो सबसे पहले तो आप माँ बगलामुखी का पूजा करना चाहिए, बगलामुखी का पूजा करिएगा। दूसरे आप सरसों को लीजिए और जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति के पूरे उसको लिटा दीजिएगा, आप बिस्तर में लिटा दीजिए। उसकी पूरी बॉडी से आप 7 बार ऊपर से नीचे के 7 बार घुमाइए। आप अपने इष्ट देवता को याद करिए और मन मन में बोलिए कि इनकी जितनी भी बीमारियां हैं उस सबको हर लो भगवान, इनको तंदुरुस्त कर लो। ऐसे बोल आप 7 बार करिए। करने के बाद आप उसको अपने जमीन पर रखिए, घर के बालकनी में या कहीं पर जमीन रखिए और अपने पैर से उसको खून दीजिए। उस सरसों को अपने पैर से खून दीजिए। खूनने के बाद आप उसको लेके फ्लश में डाल दीजिए या तो अपने डस्टबिन में डाल दीजिए। इससे उस व्यक्ति की जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, ये धीरे धीरे आप देखेंगे खत्म होने लगेगा। उनको काफी हल्का महसूस होगा या कोई नया इलाज आपको पता चलेगा कि इनको प्रॉब्लम क्या है, कि इनको मानसिक परेशानियां हैं या शारीरिक परेशानी, ये आप कर पाएंगे। ये सरसों बहुत छोटी छोटी चीज है, लेकिन सरसों आपके लिए बहुत मायने रखेगा। अगर आपके घर में रुपए पैसे की कमी है, आपको लग रहा है कि लक्ष्मी भगवान नहीं आ रहे, आ भी रहा तो खर्च हो रहा, आप सरसों एक कांच के बॉल में लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप 2 इलायची, 2 लौंग और थोड़ा कपूर डाल के आप अपने ईशान कोण पर रख दीजिए। ईशान कोण पर रख देखेंगे आपके घर में पैसा का आगमन होगा, आपके घर में पैसा आएगा। हो सकता है चांदी का सिक्का भी उसमें डाल दीजिएगा। आपको मैंने कहा कि अगर पीली सरसों माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, माँ लक्ष्मी खुश होती है पीली सरसों से, उसको आप ईशान कोण पर रखिए। आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत होगी, माँ लक्ष्मी आएगी और आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। आप मेरे इस चैनल को देखते हैं और लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एक जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार।